रिटायरमेंट एंड डेथ हो पे पार्टनर में एक टॉपिक है क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब उस ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में कभी भी आप प्रॉफिट देना चाहते हो, मतलब रिटायरमेंट कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि साल के एंड में, बीच में होगी रिटायरमेंट या डेथ, तो आपने एक प्रॉफिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो एस्टिमेट बेसिस होता है। इसके दो मेथड है, तो प्रॉफिट बेसिस से दूसरा टर्नओवर सेल पे। अब प्रॉफिट बेसिस पे आपका फर्स्ट है प्रॉफिट बेसिस पे लास्ट ईयर के प्रॉफिट बेस पे। लास्ट ईयर के प्रॉफिट बेस पे आप कैसे निकालोगे उसका प्रॉफिट? तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपने एस्टिमेट माना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कि इस साल भी इतना प्रॉफिट होगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू डिसीज पार्टनर जो जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर इनटू मंथ आपके जितने मंथ उसने, मतलब कि जैसे उसकी डेथ हो रही है 30 जून को, तो आपके हो जाएंगे अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स लग जाएंगे आपके। अगर डे में दे रखे तो डे लग जाएंगे, मतलब इंटरवनिंग पीरियड तक आपको यहाँ पे उसको उसका शेयर देना होगा। नेक्स्ट इसमें ही दूसरा मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड पे। अगर वो कहता है एवरेज प्रॉफिट बेस पे निकालो, तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू पार्टनर ऑफ शेयर की जिसकी भी डेथ हो रही है या रिटायर हो रहा है उसका शेयर इनटू इंटरवनिंग पीरियड, मतलब कितने मंथ्स का देना है। इसे एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। जैसे ए बी सी आर पार्टनर है, इनकी रेशियो दे रखी है 3:4:3 और 2000 ए की इसमें से डेथ हो रही है, ए की डेथ हो रही है। ए का जो ए प्रॉफिट है 2023 का 1,70,000, 24 का है 130 और 25 का है 150। आप क्या करोगे? पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आप इन सबको ऐड कर लोगे, 170, 130, 150 डिवाइडेड बाय 3, तो आप ऐड करके आ गया 1,50,000। अब इसमें से ए का शेयर कैसे निकालोगे? 150 आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू ए का शेयर, ए का शेयर था आपका 3/10, तो इंटू 3/10, और डेथ हुई थी आपकी उसकी 1 अक्टूबर को, तो आपका अप्रैल टू अक्टूबर काउंट नहीं होगा, सितंबर तक काउंट होगा, तो आपके 6 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में 1 अक्टूबर को हुई थी डेथ। तो 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू उसका शेयर, ए का शेयर इंटू इंटरनिंग पीरियड तक, ये आ जाएगा 22,500। और इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, जिसकी डेथ हुई है तो उसको ये शेयर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका टर्नओवर सेल पे। अगर टर्नओवर सेल पे आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सेल ऑफ प्रीवियस ईयर का और प्रॉफिट या लॉस प्रीवियस ईयर का, ये दो गिवन होगा। फिर फर्स्ट आप स्टेप क्या करोगे? पहला स्टेप है परसेंटेज प्रॉफिट निकालोगे। कैसे निकालोगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में लास्ट ईयर की सेल इनटू 100 कर दोगे। फिर इसी प्रकार आप क्या करोगे? करंट पीरियड प्रॉफिट निकालोगे इस बेस पे जो आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकाला है। आपको करंट ईयर की सेल दे रखी होगी, जैसे अब उसकी डेथ 30 जून को हुई है तो 30 जून तक की सेल दे रखी होगी, तो करंट ईयर सेल इनटू परसेंटेज प्रॉफिट जो लास्ट ईयर का परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपने निकाली है करंट पीरियड प्रॉफिट। फिर आप क्या करोगे? इसमें से आप क्या कर दोगे? सी का शेयर कैलकुलेशन कर दोगे। जैसे कि इसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ए बी सी आर पार्टनर 3:2:1 है, इसमें से सी की डेथ हो रही है 30 सितंबर को। ठीक है, अब इसमें मंथ कितने हो गए? अप्रैल टू सितंबर, 6 मंथ। लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 4 लाख दे रखी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख का, और करंट ईयर की सेल दे रखी है टिल डेथ तक की दे रखी है, मतलब 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। अब ये डेथ तक ही सेल दे रखी है तो मंथ लगेंगे नहीं, क्योंकि आपको सेल ऑलरेडी आपको 30 सितंबर तक दे रखी है 2,50,000। आप इसको कैसे कैलकुलेशन करोगे? पहले निकालोगे परसेंटेज प्रॉफिट रेट, तो वो कैसे निकालोगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख, लास्ट ईयर की सेल डिवाइड 4 लाख इंटू 100, तो ये निकल गया 25%। फिर आप क्या करोगे? करंट पीरियड प्रॉफिट निकालोगे। करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो आपको सेल दे रखी थी 1 अप्रैल टू 30 सितंबर को 2,50,000 की, उसका क्या कर लोगे? 25% निकाल दोगे, तो ये आ जाएगा 62,500, और इसमें से सी का शेयर निकाल दोगे। सी का शेयर आ जाएगा 62,500 इंटू 1/6 उसका शेयर था 1/6। सी की डेथ हुई थी, सी का शेयर था 1/6 निकालोगे तो ये आ जाएगा 10,04,117, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? सी का शेयर। अब इसकी एंट्री क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले आपको डिजीज पार्टनर की जो बैलेंस दे रखा कैपिटल का वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर डिजीज पार्टनर का कोई लोन है, लोन बाय लोन पार्टनर, तो वो यहाँ पे लिख दोगे। बाय एक्लूमेटेड प्रॉफिट जैसे जनरल रिजर्व का पैसा, वर्क मैन कमीशन, तो उसका शेयर आ जाएगा यहाँ पे। फिर दोगे। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे डिजीज पार्टनर का। फिर सेल दी, अगर कमीशन है उसका क्वेश्चन में मेंशन है तो ही देना है। बाय रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन का गेन या प्रॉफिट निकला है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो आपने बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस निकाला है या तो सेल्स बेसिस पे या प्रॉफिट बेसिस पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको रिमेनिंग पार्टनर के अकाउंट कैपिटल जो गुडविल के पैसे है, गुडविल के पैसे आपकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? यहाँ बाय आ जाएंगे गेनिंग पार्टनर, ये हो जाएंगे आपके गुडविल के पैसे। आप डेबिट साइड क्या लिखोगे? टू करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा टू लोन टू पार्टनर, अगर लोन टू पार्टनर है तो यहाँ पे आ जाएगा, लोन बाय पार्टनर है तो यहाँ आ जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन में लॉस लिखा तो डेबिट साइड जाएगा, एक्लूमेटेड लॉस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस तो इधर आ जाएगा। अगर डिजीज पार्टनर से कोई ड्राइंग्स विड्रॉ
करिए तो ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स, और अगर उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर अगर गुडविल कोई आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है उसे रिटर्न ऑफ कर दोगे, वो अपना शेयर ले जाएगा टू गुडविल। फिर आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे। बैलेंस किसमें, अब बैलेंसिंग फिगर से आपको यहाँ पे बैलेंस निकल जाएगा, तो उसको किसमें डालोगे, टू डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दोगे। आप उसका बैलेंस जितनी उसकी पेमेंट करनी है। फिर अगर आपको एक कंफ्यूजन ये होती है कि आप किसको टाइम बेसिस पे निकालो, किसको एनुअल बेसिस पे निकालो। देखो एनुअल बेसिस पे तो जैसे गुडविल में शेयर है वो अपना लेके जाएगा, गुडविल में शेयर लेके जाएगा, इसमें टाइम पीरियड नहीं लेता। और जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ठीक है, इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, इसमें भी वो क्या करेगा, अपना शेयर लेके जाएगा। ऐसी रिवैल्यूएशन का गेन है लॉस है तो इसमें भी अपना शेयर लेके जाएगा। तो इन तीनों में आपका शेयर से लेके जाएगा, डिजीज शेयर ऑफ ए गुडविल अपना शेयर लेके जाएगा, और शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, और शेयर इन रिवैल्यूएशन। लेकिन टाइम बेसिस पे यहाँ पे जब उसकी जैसे 30 जून को डेथ हुई है तो साथ में आपके मंथ भी लगेंगे, तो 3 मंथ्स की आपकी सैलरी लेके जाएगा। जब तक वो जिया है तब तक की वो सैलरी लेके जाएगा। तो यहाँ पे आपके मंथ भी साथ में कैलकुलेशन होंगे, जैसे सैलरी में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में, इंटरेस्ट ऑन लोन में, और डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ ए प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है लॉस सस्पेंस में डाल, इनमें आप क्या करोगे, टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे। क्वेश्चन में आपने शेयर ऑफ ए प्रॉफिट निकाल लिया, जैसे उसके बाद आपको क्या होता है, अप टू डेट ऑफ दैट तक निकाल लिया। उसकी जर्नल एंट्री 2 टाइप्स की होती है। कैसे होती है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर, मतलब आप प्रॉफिट हो रहा है तो अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो इसके अपोजिट कर दोगे, एंट्री क्या हो जाएगी, डिजीज पार्टनर डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री कब बनेगी, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है तो आपकी ये वाली एंट्री ना बनके आपकी, जैसे आप गुडविल की एंट्री बनाते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइस, वही आपको यहाँ पे बनेगी। प्रॉफिट की एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स थ्रू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम गुडविल की एंट्री ऐसे ही बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कैपिटल अकाउंट। फिर लॉसेस की एंट्री क्या बनेगी, इसके अपोजिट एंट्री बनती है, क्या बनती है, सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगा, जब आपकी न्यू रेशियो गिवन होगी। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और न्यू रेशियो गिवन है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कैपिटल अकाउंट। जो डिजीज हो जाता है पार्टनर, उसके बाद उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो। अगर आपने अमाउंट ट्रांसफर करा और फिर उसको कहो कि उसका लोन अकाउंट बनाना है, मतलब एग्जीक्यूटिव अकाउंट का लोन अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे शो होगा। अब इसको करने के लिए आपको जैसे ABC वेयर पार्टनर थे और उनकी रेशियो थी 3:2:1, ठीक है। इसमें C की डेथ हो रही है और C की डेथ हो रही है 30 जून को, तो मतलब अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड कैपिटल शो द बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, जो C की डेथ हो रही है उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रखा 70,600, मतलब उसको हमने 70,600 पे करने थे। C एग्जीक्यूटिव वाज पेड इन 10,600, उसे हमने क्या करें, उसके एग्जीक्यूटिव को 10,600 तो 1 जुलाई को ही दे दिया, मतलब 30 जून को डेथ हुई है, 1 जुलाई को हमने 10,600 तो उसी टाइम पे कर दिया। देने थे हमने 70,600, तो बैलेंस अभी भी रह गया इसका, और बैलेंस रह गया आपका 60,000 का। 70,600 में 10,600 उसी टाइम दे दिए, बैलेंस रह गया, और 1 जुलाई 2016 को दिया था। एंड बैलेंस ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना लिया, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बैलेंस रह गया था आपका 60,000, उसकी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 20,000 की आपकी क्या होगी, इंस्टॉलमेंट होगी। और वो क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगी ना, वो पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 30 जून को देनी है, मतलब आपको 31 मार्च को नहीं देनी, 30 जून को, बीच में आ गई डेट, विद इंटरेस्ट, और साथ में इंटरेस्ट भी देना है 10% से। अनपेड अमाउंट पे जो 60,000 रह गया उस पे आपको 10% से इंटरेस्ट भी देना है। द फर्म इन द क्लोज, और फर्म की जो बुक क्लोज हो गया वो 31 मार्च को, और जो पेमेंट करनी है आपने 30 जून को करनी है, पेमेंट करनी है आपको 30 जून को, और क्लोज हो रही है आपकी 31 मार्च को। अब इसको शो कैसे करेंगे, तो आप C का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाओगे, तो जैसे कि आपकी बाय C कैपिटल, C को कितने देने हैं, 70,600 देने हैं। इसमें 30 जून को या 30 जून को उसकी डेथ हुई थी, उसका बैलेंस था C का, जिसमें से 1 जुलाई को उसने 2 बैंक अकाउंट मतलब 10,600 दे दिए, तो बैलेंस रह गया 60,000। अब 60,000 की उसने क्या बनी है, 3 इंस्टॉलमेंट बनाई है, 3 इंस्टॉलमेंट, और पहली इंस्टॉलमेंट जो दे रहा है वो 30 जून मतलब 30 जून से पे करनी शुरू करी है उसने, ठीक है। अब 30 जून 2017 से पे करनी शुरू किया, लेकिन आपके अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो आप इस साल का 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करोगे तो 30 जून और 31 मार्च तक का, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ड्यू करना पड़ेगा, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 30 जून से 1 जुलाई से 31 मार्च तक, तो आपके कितने हो गए, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे, 12 मंथ्स का नहीं, 9 मंथ्स का, क्योंकि 31 मार्च से 30 जून से 31, तो ये आ जाएगा 4,500। अब इंस्टॉलमेंट तो वो कब देगा, 30 जून को, अब जून तो नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो यहाँ पे 9 मंथ्स का, नेक्स्ट मंथ लगेगा 3 मंथ्स का। तो आपको यहाँ पे बैलेंस निकाल देना है, टू बैलेंस CD, आपका ये बैलेंस निकल गया। ये बैलेंस 2017 में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस BD 64,500। अब देखो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 30 जून को, तो 30 जून तक आपका इंटरेस्ट और लगेगा, 9 मंथ्स का यहाँ लग गया, 3 मंथ्स का आपका यहाँ पे लगा 60,000 थी, किस मतलब पहले आपको 60,000 देनी है, 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, यहाँ 9 का यहाँ पे 12 का, मतलब ड्यू करोगे 3 मंथ्स का, तो ये आ जाएगा 1,500। अब 1,500 अब इंस्टॉलमेंट दोगे, तो 30 जून को इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 30 जून को तो दोगे 2 बैंक अकाउंट, 20,000 तो वो
वो आपने पे करे जो इंस्टॉलमेंट किया। 4500 ये इंटरेस्ट के हो गए, 1500 ये इंटरेस्ट के हो गए, टोटल आपको 6000 इंटरेस्ट 1 ईयर का आपने पे किया, तो टोटल आपने दिया है 26000। अब क्योंकि बुक तो हो रही है 31 मार्च को क्लोज, फिर 31 मार्च तक, 30 जून से 31 मार्च तक, फिर हो गया आपके 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स, अब इस पे कैसे, फिर वही बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लेकिन अब जो तुम्हारी किस्त रह गया ना 20 तो आपने पे कर दिया, 20 पे कर दिया तो आपके रह गए बैलेंस जो रह गया 40,000 का रह गया। अब यहाँ पे 40,000 इंटू 10/100 इंटू 30 जून से मार्च 31 मार्च, फिर 9 मंथ का निकालोगे तो ये आ जाएगा 3000। अब फिर क्लोज कर दोगे 31 मार्च अकाउंट टू बैलेंस CD, बैलेंस आ जाएगा 43,000। फिर आप क्या करोगे 2018 में ये बैलेंस ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस BD 43,000। अपने आपने किस 30 जून तक देनी है, 30 जून को देनी है तो 1 अप्रैल टू 30 जून, तो फिर वही 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओगे क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पे करनी है। बाय इंटरेस्ट अकाउंट किस पे लगाओगे 40,000 इंटू 10/100 3/12, मतलब 9 मंथ का यहाँ लगेगा, 3 मंथ्स का यहाँ लगेगा 1000। इंटरेस्ट वही पूरे साल का ही हो जाएगा, 3 ये हो गए 4 1 ये हो गए 4000। और किस्त थी आपकी 30 जून को पे करना है टू बैंक अकाउंट, 20,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 3000 आपका यहाँ इंटरेस्ट लग गया, 1000 यहाँ लग गया, तो आपने पेमेंट करी 24,000। फिर आप क्या करोगे, फिर को क्या अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होना है तो 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपका इंटरेस्ट अब कितने पे बनेगा 20 पे बनेगा, क्योंकि 40,000 आपने 20 यहाँ पे कर दिया, 20 यहाँ पे कर दिया, तो आपकी इंस्टॉलमेंट रहेगी अब 20,000 की। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 9 मंथ, 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ, तो ये आ जाएगा 1500। अब ये पे कर दोगे तो अब पे नहीं करोगे, पहले तो बैलेंस निकालोगे क्योंकि 31 मार्च है, पे तो आपने कर दी 30 जून को, बैलेंस निकालोगे टू बैलेंस CD 21,500, ये आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर 19 में 31 मार्च बाय बैलेंस BD 21,500। अब 30 जून को फिर पेमेंट करनी है, 30 जून तक इंटरेस्ट ड्यू करोगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ 9 मंथ्स का लग गया, यहाँ पे 3 मंथ्स का लगेगा, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये आ जाएगा 500। अब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में सारी पेमेंट हो जाएगी 31। अब आपकी पेमेंट कब होगी, वही 30 जून को ही पेमेंट होगी। 30 जून को आपकी पेमेंट होगी तो क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। 20 तो आपके वो थे, ठीक है, 20,000 तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, 1500 आपके ये थे और 500 इंटरेस्ट के ये थे, 2 इंटरेस्ट हो गए, तो आपके टोटल पेमेंट होगी 22,000 की। ये था C का एग्जीक्यूटर अकाउंट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन है 37 जो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर पे अप्लाई होता है। जैसे इफ द रिटायरिंग डिसीज पार्टनर, जो डिसीज और रिटायरमेंट पार्टनर्स है उसका जो बैलेंस है, जो बैलेंस पेड करना होता है, जब रिटायर हो रहा है या डिसीज हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी, तो बैलेंस ना अभी तक पे नहीं करा, बैलेंस इज अनपेड है। और जो अनपेड है उस अमाउंट को आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, तो और एग्रीमेंट में ये भी नहीं लिखा कि कितने रेट्स इंटरेस्ट दिया जाएगा बैलेंस अमाउंट पे। तो उसकी 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि फर्म के प्रॉफिट में से उसके शेयर की कैपिटल में प्रोपोर्शन करो, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अर्न करा उस जो इनटू बैलेंस ऑफ रिटायरमेंट, जो उसको अमाउंट देना था बैलेंस ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप इससे निकालोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, उसके ड्यू अमाउंट पे, जो उसका अमाउंट ड्यू रह गया, जो अनपेड अमाउंट है, उस पे 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा उसे। और फिर अब आप कैसे करोगे, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, एडजस्टेड कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर रह गया प्लस रिटायरिंग पार्टनर, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये निकल जाएगी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर आएगी जिसकी रिटायरमेंट वाले की पेमेंट जो करनी है और इनटू जो प्रॉफिट अर्न करा है। क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन कैसे है, जैसे ABCR पार्टनर है 3:2:1, C की डेथ हुई है 1 मई को और C का जो बैलेंस है 50,000 अनपेड है, जो दिया नहीं है, और पेड करा है आपने 31 दिसंबर को, मतलब आपने देना था मई में, दिया है आपने दिसंबर, तो 8 मंथ आपने उसे यूज कर लिया उस अमाउंट को 50,000 को। और A के एडजस्टेड कैपिटल 1,20,000, B के एडजस्टेड कैपिटल है 80,000 और प्रॉफिट अर्न करा है फर्स्ट मई से जब तक उसकी पेमेंट कर लिया 31 दिसंबर तक 40,000 का। तो आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करा आपने 40,000 का, 40,000 इंटू आपको उसकी पेमेंट करनी है 50,000 की और डिवाइड करोगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब A की है 120 एडजस्टेड और B की है 80 और C की है 50, तीनों को ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 250। और आप क्या करोगे 40,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय में 250, तो ये आ जाएगा आपका 8,000। और सेकंड ऑप्शन क्या है, जो आपने अनपेड अमाउंट देना था 50,000, उस पर आपको 6% से इंटरेस्ट पे करोगे, तो 50,000 इंटू 6/100। अब यहाँ पे 8 मंथ का क्यों लगेगा, क्योंकि उसने जो उसका पैसा यूज किया था फर्स्ट मई से 31 दिसंबर तक यूज किया था, तो 8 मंथ हो गए, 8 मंथ यूज करा तो ये आ गया आपके 2,000। तो इन दोनों ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन चॉइस करेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है 1, क्योंकि इसमें देखो आपको उसको ज्यादा पेमेंट मिल गया है और इसमें कम मिल गया, तो वो बेस्ट ऑप्शन 1 ही अडॉप्ट करेगा। तो अब आप टोटल अमाउंट अब उसे कितना पेड करना है, 50,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 58,000, ये आप इसको क्या करोगे अमाउंट को पेड करोगे। तो ये था आपका सेक्शन 37।